उसी समय मेरे श्रोताओं पंडित जी गीत गाते हुए चले जा रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए, थक गए। एक सुंदर बहुत बड़ा घना वृक्ष देखा, पेड़ देखा, उस पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया और लेट गए। और लेट जाते हैं तो नींद आ गई। जब नींद आई है और लेट जाते हैं ब्राह्मण देव। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया कि हमारी रुक्मिणी का भेजा हुआ ब्राह्मण आ रहा है जो एक वृक्ष के नीचे सो गया है, तो अपने दूत पठाए और दूतों ने क्या किया, ब्राह्मण देव को सोता हुआ उठा लिया और द्वारिका के पास पहुंचा दिया। और जैसे ही ब्राह्मण देव की आंख खुली तो ब्राह्मण देव कहने लगे मैं कहाँ आ गया। अब धीरे धीरे जागे हैं ब्राह्मण देव। उसी समय मेरे श्रोता बंधुओं धीरे धीरे पंडित जी द्वारका के दरवाजे पर पहुंच गए और कहने लगे भैया ओ द्वारपाल, हाँ तो ये कौन सा नगर है। तो द्वारपाल कहने लगे द्वारका क्षेत्र। हाँ भैया ये कौन सा नगर है। जगह बनाए ली अम्मा को बैठा दो। द्वारका क्षेत्र, अरे राम 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 राम, यहाँ द्वारका क्षेत्र द्वारका। अरे रुक्मिणी ने हमें द्वारका में भेजा जिसमें भगवान कन्हैया रहते हैं। भगवान कन्हैया रहते, हाँ जिसमें भगवान कन्हैया रहते हैं वो कौन सी द्वारिका है भैया। भैया द्वारका तो यही है। अब भैया जी बताओ कन्हैया हमें कहाँ मिलेंगे, हमें कन्हैया से मिलना है। हाँ तुम वो कौन पहले भी तो बताओ। अरे हम पंडित जी हैं, हम श्याम से मिलने के लिए आए हैं। अच्छा हाँ तो अभी हम जा रहे हैं खबर करके, उसके बाद तो उसी समय श्याम सुंदर के पहरेदारों ने कहा कि हे ब्राह्मण देव जो सामने ऊंचा ऊंचा महल दिखाई दे रहा है ये श्याम सुंदर भगवान का महल है। वहीं पर बहुत बड़ा राज दरबार लगा हुआ है और ऊंचे से आसन पर विराजमान होंगे श्याम सुंदर भगवान। अंदर घुस गए दरबार में और देखा, पूछने लगे भैया तुम में से श्याम कौन है, कन्हैया कौन है। तो एक सैनिक ने कहा जो देखो सामने वो ऊंचे से आसन पर बैठे हुए वही श्याम सुंदर भगवान। ब्राह्मण देव ने जैसे ही कन्हैया की तरफ देखो तो श्याम सुंदर सामने तो थे ही, कहने लगे जोई कन्हैया और जय कन्हैया के पीछे रुक्मिणी मरी जाए नहीं। देखो कैसे बैठो और डाबर जैसे ड्राम। श्याम सुंदर भगवान ने देखा कि ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए हैं। जैसे ही अपनी मोहिनी मुस्कुराहट छोड़ी है सामने, तो जैसे ही ब्राह्मण की नजर जब श्याम की मुस्कुराहट पर पड़ी तो एकदम अचंभा सा हो गया। कहने लगे श्याम सामने जरूर है लेकिन छवि बहुत है। और जैसे ही श्याम सुंदर भगवान मुस्कुराए हैं वैसे ही ब्राह्मण जी एकदम आश्चर्यचकित होकर के कहने लगे पंडित गए भाई जब ही मुस्काए गिरधारी।
और इसके बीच में ये एक सद मुद्राएं हमारे पास में सम्मान के तौर पर दे रहे हैं राकेश बाबू पिछवाड़ा से। विनती करते हैं तो सदबुद्धि प्रदान की रहे। इधर मेरे श्रोताओं, कार्तिक ब्राह्मण देव ने दी श्याम सुंदर भगवान को, तो श्याम सुंदर भगवान ने पात्र को बोल के पड़ा और बलराम जी के पास में पहुंच गए। हरे कृष्ण बलदाऊ आज जैसे ही पत्र दिया रुक्मिणी का श्याम सुंदर के हाथ में और कहा कि हे श्याम, रुक्मिणी ने तुम्हारे लिए पत्र लिखा है और कहा है कि अब शीघ्र चलो, और रुक्मिणी अगर तुम नहीं गए तो रुक्मिणी जीवित नहीं बचेगी। उसी समय मेरे श्रोताओं, भगवान कन्हैया विचार करने लगे कि मैं अब क्या बहाना निकालूं, क्या बहाना ढूंढूं। क्या बहाना ढूंढूं, कैसे मैं जाऊं। उसी समय श्याम सुंदर भगवान अपने भैया बलराम के पास पहुंच गए और कहने लगे, भैया ये बूढ़े ब्राह्मण आए हैं, बड़े कमजोर हैं, दुर्बल हैं और ये जाने भी कह रहे हैं, अगर कहीं मर गए ये तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसलिए अगर आप दिया गया हो तो हम इन्हें कुछ दूर तक छोड़ आए। तो बलराम जी कहने लगे, ठीक है ठीक है, आप छोड़ के आओ और जल्दी आना, कहीं उलझ मन जाना, आप नट कटो। और इस बीच में हमारे पास में दाता की सूची आ चुकी है, वो इस प्रकार है। 501 रुपये 50 किलो गेहूँ महाराज श्री लोधी पिठवारा, 101 रुपये 21 किलो गेहूँ ब्रजेश पिठवारा, 501 रुपये श्री बलबीर सिंह बघेल पिठवारा, 101 रुपये 21 किलो गेहूँ कौशल नगरा रंजीत और 501 रुपये रामदास नगरा कांस और 21 किलो गेहूँ ओम सरा नगला कांस, 25 किलो गेहूँ वीरपाल पिठवारा, 25 किलो गेहूँ भगवान सिंह पिठवारा, 25 किलो गेहूँ अनार सिंह पिठवारा और 30 किलो गेहूँ राम सिंह बघेल पिठवारा। इधर 21 किलो गेहूँ 101 रुपया सोबरन सिंह पिठवारा, 35 किलो गेहूँ गिरंदो पिठवारा, 21 किलो गेहूँ श्यामपाल सिंह पिठवारा,